वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको कराएंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.8 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12th मैथ वही। ठीक है, तो देखो इफ फंक्शन है आपके पास कुछ और यहाँ पर इंटरवल है -5 से 5 गोज टू रियल नंबर्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर। इस चीज़ का मतलब आपको पता है क्या है? एफ डैश एक्स है वो जो नॉट इक्वल्स टू 0 है वही। ठीक है, डज नॉट वैनिश का मतलब ये है। देन प्रूव दैट एफ ऑफ -5 नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 5, ये हमने यहाँ पर प्रूव करना है। तो अलग अलग बच्चा अलग अलग वे से करेगा इस क्वेश्चन को। किसी को कुछ कैसे समझ में आएगा, किसी को कैसे समझ में आएगा। ठीक है, तो वैसे तो मैं आपको बताऊंगा कोई भी कैसे भी कर सकता है। पहले तो हम करेंगे कैसे, रोल्स थ्योरम से और मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से। तो देखो आपको पता है कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम भाई। क्या कंडीशन होती हैं रोल्स थ्योरम की? पहली, फंक्शन आपके पास क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। दूसरी, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल। और तीसरी, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू में एफ ऑफ बी। अब देखो गिवन क्या है आपके पास? इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, फंक्शन आपके पास क्या है? डिफरेंशिएबल। स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में 5.1 5.2 में आपने पढ़ा था अगर आपके पास फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो ऑलवेज कंटिन्यूस होता है, ये बात आपने पढ़ी थी। तो कंटिन्यूस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। कंटिन्यूस किस पे होता है? कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल वही। ठीक है, जो गिवन है। और ये होता है ओपन इंटरवल पे। अब एफ ऑफ ए इक्वल्स टू में एफ ऑफ बी, ये होता है हमारे पास रोल्स थ्योरम में। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? प्रूव करना है एफ ऑफ -5 नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 5। तो रोल्स थ्योरम तो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा रोल थ्योरम। ये कौन सी थ्योरम सेटिस्फाई करेगा? मीन वैल्यू थ्योरम। अब मीन वैल्यू थ्योरम में आपको पता है ये नॉट इक्वल्स टू होते हैं भाई। ठीक है, तो आप लिखेंगे हेयर वी हैव टू प्रूव एफ ऑफ -5 not equals to f of 5, so this satisfies mean value theorem, mean value theorem भाई। अब मीन वैल्यू थ्योरम में ये हमारे पास नॉट इक्वल्स टू होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है, फोर्थ कंडीशन जो होती है उसमें c की वैल्यू निकालते हैं हम, और c इक्वल्स टू में होता है 0 के, और वो बिलोंग करता है किस चीज़ से भाई? ओपन इंटरवल -5 से 5, यानी कि जो गिवन होता है। और इसमें मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है? देखो मीन वैल्यू थ्योरम में दो चीज़ तो आपके पास क्या होती हैं? सेम होती हैं। तीसरी में हमारे पास थोड़ा डिफरेंस आता है नॉट इक्वल्स टू का। पहली आपके पास फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। दूसरी होगी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, और थर्ड जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? एफ ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ये डिफरेंस आता है। और यहाँ पर जो c होता है वो आपके पास कैसे निकलता है? c इक्वल्स टू में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में b माइनस ए, और c बिलोंग करता है ओपन इंटरवल जो गिवन होता है वही। ठीक है, ए बी से क्लियर यहाँ तक। अब इसकी हेल्प से हम ये प्रूव करेंगे। देखो c आपके पास क्या होएगा? एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए अपॉन b माइनस ए के। अब ये चीज़ देखो आपके पास क्या है? डज नॉट वैनिश है ना, एफ डैश एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 है। अगर एफ डैश एक्स नॉट इक्वल्स टू में 0 है तो यहाँ से आपके पास एफ डैश सी भी नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? क्योंकि हमारे पास एफ डैश सी निकलता था, कैसे निकलता था? एफ डैश एक्स, एक्स की जगह पर हम क्या करते थे? सी पुट करते थे। तो यहाँ से एफ डैश सी भी नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया भाई। क्लियर यहाँ तक? ये बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी भाई। अब यहाँ से आपने क्या करना है? एक लाइन लिख देनी है बस। We are given that function is continuous, फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल गिवन है, एंड डिफरेंशिएबल भाई। देखो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? एफ ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू में एफ ऑफ बी भाई। तो ये तो हमें शो ही करना है। और क्या होना चाहिए? जो सी होना चाहिए, यानी कि जैसे एफ डैश एक्स इसने बोला है एफ डैश एक्स डज नॉट इक्वल्स टू में 0, डज नॉट वैनिश बोला ना, डज नॉट वैनिश, ये तो हमारे पास क्या है? गिवन ही है भाई। अब ये चीज़ भी इसने बोल दी कि एफ डैश
एक्स नॉट इक्वल्स टू में 0 है, तो एफ डैश सी जो होगा ना वो भी आपके पास नॉट इक्वल्स टू में 0 होगा, क्योंकि एक्स की जगह पर हम सी रखते थे ना। तो देखो ये हमारे पास टोटली किसको वेरीफाई कर रहा है, मीन वैल्यू थ्योरम में। और मीन वैल्यू थ्योरम में ही हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू में एफ ऑफ बी होता है। सो एफ ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू में एफ ऑफ बी वही, और यहाँ पर आप रख दो एफ ऑफ -5 नॉट इक्वल्स टू में एफ ऑफ 5, बिकॉज इट वेरीफाइज मीन वैल्यू थ्योरम। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया वही। ठीक है, एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो इसको। दूसरा तरीका क्या है, आप लेट करके चलो इसको इक्वल के, ठीक है, इसको आप इक्वल्स टू लेट करके चलो और लास्ट में जाके दिखा दो कि जो हमने लेट किया था वो हमारे पास गलत हुआ, हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। दूसरा तरीका ये है भाई। तीसरा तरीका आपके पास क्या है, एफ ऑफ जो सी आएगा आपके पास एफ डैश सी, उसको आप यहाँ पर रखो इक्वल्स टू में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। ये डज नॉट इक्वल्स टू में 0 आएगा, ये उस साइड जाके 0 हो जाएगा यहाँ पर, और ये फिर माइनस का इस साइड आके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का, तो वहाँ से भी आपके पास प्रूव हो जाएगा। 3 तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो भाई। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल ईजी था भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है मीन वैल्यू थ्योरम। इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 3 इन द इंटरवल ऑन ए कोमा बी, और ए है 1 और बी है 4 भाई। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। अब देखो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या होनी चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। अब आपके पास फंक्शन ये कौन सा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो आपके पास ये कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो ये लाइन आपने लिख देनी है, हेयर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बिकॉज द फंक्शन विच इज गिवन इज पॉलिनोमियल फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन रियल नंबर्स भाई। ठीक है, तो 2 स्टेप आपके पास वेरीफाई होते हैं मीन वैल्यू थ्योरम के। थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड क्या होता है आपके पास, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू में एफ ऑफ बी। तो इस चीज़ को दिखाते हैं, ए है आपके पास 1 और बी है 4। अब कहाँ पर रखना होता है, हमें इस चीज़ में रखना होता है। तो एफ ऑफ ए 4 एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए की जगह रखेंगे एफ ऑफ 1, किस चीज़ में रखेंगे वही यहाँ पर एक्स की जगह पर, तो 1 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 1 माइनस का 3। ये आपके पास क्या जाएगा, 1 माइनस में 7 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7, तो ये आपके पास क्या हो गया भाई, माइनस का 6। ठीक है, ये आ गया आपके पास एफ ऑफ ए। 4 एफ ऑफ बी, अब एफ ऑफ बी जहाँ पर 1 रखा था वहाँ पर रख दो बी, क्या आपके पास 4, तो एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू में 4 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 4 और माइनस का 3 वही, तो ये हो जाएगा 16 माइनस में 19, ये हो गया माइनस का 3। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, -6 नॉट इक्वल्स टू में -3। तो थर्ड स्टेप भी वेरीफाइड। ठीक है, तो 3 स्टेप वेरीफाई हो गए। अब लास्ट स्टेप आपके पास क्या बचता है, सी वाला स्टेप। सी कैसे निकलता था मीन वैल्यू थ्योरम में, जो सी होता था आपके पास होता था वही एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। अब देखो एफ डैश एक्स निकालते हैं सबसे पहले। एफ डैश एक्स, एक्स जो आपके पास एफ ऑफ एक्स आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 3, तो यहाँ से एफ डैश एक्स आ जाएगा 2x माइनस का 4। डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही होगा वही, यहाँ तक आपको क्लियर। अब एफ डैश सी क्या हो जाएगा आपके पास, जो यहाँ पर x है, x की जगह पर क्या रख देंगे, c रख देंगे, तो 2c माइनस का 4, और ये किसके इक्वल है, इस चीज़ के इक्वल है, इक्वल्स टू में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। ये चीज़ तो आपको बताई ना, एफ डैश सी इस चीज़ के इक्वल है भाई। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, 2c माइनस 4 इक्वल्स टू में एफ ऑफ बी है आपके पास 4 और एफ ऑफ ए है आपके पास 1 और b माइनस ए 4 माइनस 1, तो एफ ऑफ 4 अभी हमने निकाला माइनस का 3, और ये एफ ऑफ 1 आया था आपके पास माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस 6 और अपॉन में 4 माइनस 1 3, 2c माइनस का 4। अब यहाँ से देखो ये हो गया भाई 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू में 1, 2c माइनस 4 इक्वल्स टू में चल रहा है, तो यहाँ से 2c इक्वल्स टू में माइनस का 4 उस साइड जाके प्लस का 4 प्लस 1 आपके पास 5, और c आ गया 5 अपॉन 2 जो होता है आपके पास 2 पॉइंट समथिंग के इक्वल। तो 2 पॉइंट समथिंग आपके पास बिलोंग करता है
किस चीज़ से, ओपन इंटरवल 1,4 के बीच में। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। सारे स्टेप हमने वेरीफाई कर दिए। यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में, हैंस ऑल स्टेप्स ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आर satisfies, hence function verifies मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है भाई, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 आपने पहले देखा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे दोनों के दोनों क्वेश्चन। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अदरवाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।